भजन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अक्सर साधक भाई बहन ये प्रश्न करते हैं कि इतनी नाम की महिमा सुनकर, भजन की इतनी महिमा जानकर, संतों की वाणी से बार बार जीवन के परम ध्येय भगवत प्राप्ति को स्वीकार करते हुए भी, उस ओर लगने का प्रयास करने पर भी बार बार भजन छूट क्यों जाता है? हम सतत और निरंतर 24 घंटे रोम रोम से इस राम नाम को, कृष्ण नाम को, हरि नाम को, राधा नाम को पी क्यों नहीं पाते? हम इस तृष्णा से उऋण क्यों नहीं हो पाते? आप और मैं निरंतर केवल और केवल हरि नाम की उस रटना में व्यस्त क्यों नहीं रह पाते, मस्त क्यों नहीं रह पाते? आज इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए हम आप संतों की वाणी से, कल्याण पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ लेखों के आधार पर भजन की जो सबसे बड़ी बाधा है उसको विचार करने का प्रयास करते हैं, विचारते हैं और आज के समय की समस्या से स्वयं को बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं और निरंतर केवल और केवल हरि नाम को उच्चारित करने का जो स्वप्न है उसे सत्य करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। संत महात्मा कहते हैं, विद्वानों का मत है कि यद्यपि भगवान पर विश्वास कर उनके अनन्य शरण हो जाने पर मनुष्य के सारे दोष अपने आप समूल नष्ट हो जाते हैं और उसके समस्त योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं, परंतु ऐसी स्थिति बहुत सहज नहीं होती। सच्चे साधन के फल से नित्य भगवत कृपा का अनुभव होने पर ही भगवान में पूर्ण और अलौकिक विश्वास पैदा होता है। तभी मनुष्य अपने समस्त बल, लोक परलोक, भोग मोक्ष सब प्रभु के चरणों में अर्पण कर उनके अनन्य शरण हो पाता है। तो क्या करना चाहिए? क्षण विश्वासी या अल्प विश्वासी साधारण लोग इस अवस्था से बहुत दूर होते हैं। हम आपकी तरह वे भगवान के गुण और महात्म्य को सुनकर कभी कभी विश्वास की ओर कुछ झुक जाते हैं, परंतु पर्याप्त आगे बढ़ने से पहले कई प्रकार की बाधाएं उन्हें जीवन में अनुभव होती है और वे वहीं मार्ग में रुक जाते हैं। इन बाधाओं में कुछ तो पूर्व कर्मों के प्रतिबंधक होते हैं और कुछ वर्तमान काल के संग से, स्थिति आदि से उत्पन्न हुई रुकावटें होती हैं। कहने को तो बाधाएं अनेक हैं, परंतु एक बाधा जो हर एक को इस समय अनुभूत होती है, धन की चिंता, ये प्रधान है। धन की चिंता का कारण उदर पूर्ति या परिवार का सहज पालन है, परंतु वास्तव में मूल कारण तो दूसरा है। वह है हमारी काम भोग परायणता। विषयों के उपभोग को परम पुरुषार्थ और परम आनंद मानने वाले मनुष्यों की चिंताएं मृत्यु काल तक दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे लोग अपनी स्थिति के अनुकूल साधारण सदा जीवन बिताना भूल जाते हैं। सादा जीवन होना था, लेकिन हम आप विषयों की ओर झुकते चले गए। फलस्वरूप उन्हें रात दिन धन की चिंता जैसा हम आप अनुभव करते हैं। हमारे सामने भगवान और धर्म का चिंतन विचार अनावश्यक, और कभी कभी तो हम भूल ही जाते हैं। केवल और केवल धन कमाने के लिए, काम को पूर्ण करने के लिए कामासक्त और क्रोध परायण हो जाते हैं और एनी हाउ किसी भी प्रकार अन्य धन का संग्रह हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। संत कहते हैं, यूं करते करते पूरा जीवन हमारा बीत जाता है। बहुमूल्य मनुष्य जीवन पाप ताप बटोरने में व्यर्थ हो गया। ये इतनी बड़ी हानि होती है कि बड़ी कठिनता से पूर्ति नहीं होती, समय हाथ से निकल जाता है और हम आप अंत काल में अपने पापों का दर्शन कर अपने आने वाले उस कष्ट को देखकर पछताने लगते हैं। महात्माओं का वचन है कि मनुष्य यदि चाहे तो प्रारब्ध या संचित जनित प्रतिबंधकों को दूर कर सकता है। अक्सर हम आप सुनते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा है। क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जो कुछ विधाता ने लिख दिया वह तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन संत कहते हैं कि इन सब बातों से ऊपर उठकर हम आप प्रारब्ध से भी बच सकते हैं, पर वर्तमान काल के संग और परिस्थिति से उपजी बाधाओं को मिटाने में कोई संदेह नहीं। वह संग को बदल डालें, हृदय में कुछ बल संचय करें, कुसंग और दुर्बलता का यदि त्याग करें, प्रमाद और अकर्तव्य कार्यों को छोड़ दें, तो आपके और मेरे जीवन की लगभग 80% बाधाएं
जो साधना के पथ में हैं, जो भजन में हैं, जो निरंतर नाम जप के विषय में आप और मैं अनुभव करते हैं, वे स्वतः हल होने वाली है। संतों का वचन है कि वास्तव में हमें अपने और परिवार के लिए साधारणतः अन्न वस्त्र संग्रह करने में उतनी कठिनता नहीं। कठिनता तो यह है कि हमने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा ली, उनकी किसी न किसी प्रकार पूर्ति करने के कर्तव्य की तीसरी समझ रहे हैं। यदि हम ध्यान देकर देखें तो व्यक्तिगत और समाजगत ऐसे हजारों अवसर हैं जिनमें हम बहुत अधिक धन खर्च किया करते हैं, परंतु जहां बिना धन खर्च किए काम मजे से चल जाता है, ऐसे अवसरों पर धन खर्च करना आवश्यकता हमने उत्पन्न कर ली है, वस्तुतः वह है नहीं। खाने पहनने गृहस्थी के दूसरे कार्यों के लिए हम ऐसी बहुत सी चीजें खरीदते हैं जिन्हें खरीदने से हमें अपने जीवन यापन में कोई रुकावट नहीं होती। ना भी खरीदें तो जीवन आनंद से चल सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य का 2 कपड़ों में काम चलता है पर सो रखेगा। खाने में मिठाई, बहुत तरह की तरकारी, अचार आदि न जाने क्या क्या चाहिए, जबकि 2 रोटी से पेट भर सकता है। यही वह आपको और मुझे निरंतर नाम जपने से रोकता है। हम आप भगवान के स्मरण को भूलकर धन कैसे कमाएं, परम धन को छोड़कर इस मिथ्या धन की ओर आपका और मेरा ध्यान आकर्षित रहता है। इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, जैसे तैसे बस धन 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 सूझता है, और वह धन देने वाला परमात्मा कहीं ना कहीं आपकी और मेरी सोच में, स्मरण में पिछड़ जाता है। दिखावे में बड़ी बड़ी इमारतें, मकानों में आपके और मेरे न जाने कितनी सुख सुविधाएं जो आवश्यक नहीं थी, आपने और मैंने उन्हें कमाने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण था, आपका और मेरा समय, उसे खो दिया। अब इस बात को सुनकर कोई भाई बहन ये ना समझे कि मैं अक्रमण्य बनने की बात कर रही हूँ, मैं काम करने को मना कर रही हूँ, या संतों का ऐसा कोई मत नहीं है कि आप पैसा ना कमाएं, आप परिश्रम ना करें, किंतु होना ये चाहिए कि आप कर्तव्य कर्म करें और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी है, भगवान का भजन। भजन करते हुए अपने काम को कीजिए, आनंद भी आएगा, धन भी आएगा, और परम धन वह हरि नाम को भी आप संचित कर पाएंगे। आप और मैं समाज के ऐसे ऐसे कार्यों में खर्च कर देते हैं, शादी ब्याह, कर्ण छेदन, जनेऊ, मरण, न जाने कितनी कितनी बातों में। दुख पीढ़ियों पीढ़ियों तक कर्जों का भोगते हैं लोग, और फिर भी दिखावा करते हैं। महाराज श्री का वचन है कि दिखावे से बचकर यदि आप और मैं आवश्यक कार्यों पर धन खर्च करते हुए अपने जीवन को, अपनी जिह्वा को मन ना भी लगे हरि नाम में लगा दें, तो निश्चय आपके और मेरे कष्ट दूर हो सकते हैं। भजन की सबसे बड़ी बाधा ये दिखावा है, धन का अधिक संचय है। पूज्य गुरुदेव कहा करते कि वर्षों से खर्च घटाने, रीतियों में सुधार करने की केवल बातें चल रही है, करता कोई नहीं, हर एक दूसरे को कहता है। खर्च की रकम घटने के बदले बढ़ती जा रही है। हम आप न जाने कैसे कैसे कर्ज लेकर भी अपने सुख के साधनों की ओर मुड़े जा रहे हैं। जो चीजें बुरे समय पर काम आती थी, उनकी लागत बहुत कम कीमत थी, वो बेचकर वसूल की जा सकती थी, परंतु उसका संचय हम आपने बढ़ा दिया और अपने आज के समय को उन सुविधाओं को कमाने के लिए स्वाहा कर दिया। फैशन ने तो सब तबाही कर डाला है। सारे अनर्थ का कारण हमारी और आपकी काम भोग परायणता की वृद्धि है, और इससे छूटने का उपाय विषय वैराग्य पूर्वक ईश्वर की ओर परायण होना है। अब आपके हृदय में प्रश्न होगा कि ये होगा कैसे? तो केवल और केवल हरि नाम की रटना लगाने से, मन लगे ना लगे जिह्वा से राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि पुकारने से स्वतः ही जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति होगी। आपकी और मेरी ये लालसाएं समाप्त होगी। आप और मैं आवश्यकता पर ध्यान देकर अनावश्यक खर्चों से स्वतः बच जाएंगे। जब समय, शक्ति आप और मैं हरिनाम के चिंतन में अधिक लगाने लगेंगे, केवल कर्तव्य कर्मों का पालन करने लगेंगे, तो ये दिखावे धीरे 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 आपके और मेरे जीवन से दूर होते जाएंगे और भजन की ये जो बाधा है मिटने लगेगी। निरंतर केवल और केवल हरि की जो स्मृति है,
स्वतः हृदय में बनी रहने लगेगी। सतत रोम रोम से निरंतर केवल और केवल हरिनाम का प्रभाव आपके हृदय के भीतर होने लगेगा। मन ही मन आप राम जी को पुकारने लगेंगे। आवश्यकता केवल ये है कि आप और मैं धन की तुच्छता को जाने और प्रेम घन परमात्मा रूपी उस परम धन की जो मूल्यता है, जो महत्ता है, महात्म्य है, उसे जीवन में स्वीकारें, जाने, माने और उसे पाने का प्रयास करें। निश्चय जानिए, जब आवश्यकता से अधिक कमाने की होड़ को त्याग देंगे और अधिक जिह्वा से राम 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 जपने लगेंगे तो जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे। मन की परवाह छोड़कर निरंतर केवल और केवल हरिनाम को उच्चारित करने से, राम राम का भजन करने से, प्रभु को पुकारने से निश्चय ही आपकी और मेरी भटकन है वो मिट जाएगी। भगवान से विमुक्ता सम्मुक्ता में परिवर्तित हो जाएगी। हम आप केवल और केवल जीवन धन राम जी को चाहने लगेंगे और आपकी और मेरी चाह समाप्त हो जाएगी। चाह के मिटने से चिंता मिट जाएगी और चिंता से मुक्त होते ही हम आप शहंशाहों की भांति उन परम शहंशाह श्री रघुनाथ जी के चरणों के दास बन जो चाहे से उसे प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए अपने जीवन की आवश्यकताओं को आप और मैं विचारें और उसी के अनुरूप कर्तव्य कर्म करते हुए निरंतर राम 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 की रटना लगाएं तो ये बाधा दूर होगी और सतत केवल और केवल हरिनाम का उच्चारण संभव होगा। इसलिए जपिए, रटिए, जिह्वा का अधिक प्रयोग कीजिए, हरिनाम को पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।